नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि निर्देश दिया गया है कि पहले चरण के नियुक्त 60 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रद्द होगा। जी हाँ, जो बीपीएससी TRE-1 में जो कैंडिडेट हुए हैं सिलेक्शन, उनका 60 ऐसे कैंडिडेट हैं जो उनका नियुक्ति पत्र रद्द होगा। क्यों होगा उसका भी डिटेल आपको देंगे। सोच लीजिए एक ज़िले का हाल है, अगर 38 ज़िले का ओवरऑल निकाला जाए तो कितने कैंडिडेट का और रद्द हो सकता है। और इस तरह से अगर रद्द होता है तो अगर उसी समय रद्द किया जाता तो आज जेन्युइन कैंडिडेट रोड पे नहीं होते, सप्लीमेंट्री की मांग नहीं किए होते। लेकिन क्या कीजिएगा, ना विभाग ठीक से काम कर रहा है, ना आयोग ठीक से काम कर रहा है। देख सकते हैं कि 60 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में इस तरह की गड़बड़ी है, वो बताएंगे। और इधर अभी समझिए गड़बड़ी ही चल रहा है और इधर बहाली भी निकाल दिया गया है। यानी कि बहाली कैसा, तो 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त। मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण का आएगा बहाली। नई नियुक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी जानकारी। 1 अप्रैल से राज्य के किसी स्कूल में फर्श पर नहीं बैठेंगे बच्चे, ये भी होगा। और 71,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति होनी है तीसरे चरण में, शेष पदों पर चौथे चरण में। यानी कि जो विभाग आंकड़ा मांगा गया था TRE-1 और TRE-2 को लेकर, तो शायद उसमें 71,000 का आंकड़ा आ गया होगा, क्योंकि ओवरऑल हर एक न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि 71,000 के आसपास ही सीटें दिखाई जा रही है। अब देखिए इसमें 60 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में किस तरह की गड़बड़ी है वो आप बता देते हैं। डीओ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगा था मार्गदर्शन। निदेशक का निर्देश, डीओ बनाए गए हैं सच अधिकारी। 60 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में इस तरह की गड़बड़ी है। डीएलएड 2 वर्ष की जगह NCT एक प्रारंभिक शिक्षा का सर्टिफिकेट लगा दिया है, उसके चलते वो गलत है। बीएड की जगह पर डीएलएड का सर्टिफिकेट लगा दिया है, वो गलत है। सीट 8 में उत्तीर्ण है और बीपीएससी का रिजल्ट 1 to 5 नहीं निकला है, जो कि पहले ही मांग किया जा रहा था कि 1 to 5 में आप उन सीटेड कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए कि वो सीटेड पास हैं या नहीं हैं, क्योंकि सीटेड फेल है और बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया है। काउंसलिंग तो हुआ नहीं, एक समझिए तो एक तरह से डॉक्यूमेंट समझिए लेने देने का काम होता है, वो काम किया गया है। 11वीं 12वीं में रिजल्ट निकला, जबकि एसटी के पास ही नहीं है, स्टेट पास ही नहीं है, स्टेट नहीं है। सीटेट मिडिल क्लास का लगाकर 9th-10th में रिजल्ट निकाल लिया गया है। इस तरह का देखिए दो तरह का काम, धुरफंदिया काम किया गया है। एक खबर मुजफ्फरपुर से छप के आ रही है। बीपीएससी से जिले में पहले चरण के 60 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रद्द होगा। इन शिक्षकों के सर्टिफिकेट में गड़बड़ियां मिली थी। इसके बाद डीओ अजय कुमार सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से मार्गदर्शन मांगा था। निदेशक ने निर्देश दिया है कि डीओ इसके लिए सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, डीओ निर्णय ले सकते हैं। इन शिक्षकों में कई के सीटेड तो कई के बीएड सर्टिफिकेट गड़बड़ी मिले हैं, तो इस तरह से इन लोग ये बाहर होंगे। अब चलते हैं बहाली की बात कर लेते हैं कि बहाली को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। तो जो लोग चौथे और तीसरे और चौथे चरण की तैयारी में लगे हुए हैं, बाकायदा वो लगे रहे, अपना डॉक्यूमेंट भी रेडी कर ले। हो सके तो फरवरी से आपका फॉर्म डलाना शुरू हो जाएगा। ये खबर दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया है, जो कि कल के न्यूज में बहुत हाईलाइट हुआ था। देख सकते हैं कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जी हाँ, ये कोई एक चीज़ का नहीं है, ये क्लास 1 से लेकर 12 तक का। और इस बार तीसरा और चौथा में जो बहाली आएगा वो समझिए कि हर एक कैटेगरी में आएगा, यानी कि क्लास 1 to 5 में, क्लास 6 to 8 में, क्लास 9th-10th में और क्लास 11th-12th में भी आएगा। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। जो लोग उंगली उठा रहे थे कि शायद अगस्त में अब बहाली नहीं आएगा, लेकिन कल के पाठक की तरफ से साफ बोल दिया गया है कि अगस्त में भी बहाली आएगा, वो भी 1 लाख के आसपास सीटों पे बहाली आएगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वे किशनगंज में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की है। उनके अनुसार शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है। तीसरे चरण की नियुक्ति का विज्ञापन फरवरी में ही जारी किया जाएगा। तीसरे चरण में
करीब 71,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। सोच लीजिए 71,000, अगर बात करें तो प्राइमरी का आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं 20,000 आपका सीट 6 to 8 का और 10,000 9th 10th और 11th 12th में भी देखने को मिल सकता है। यह अभी डिटेल नहीं आया है, लेकिन ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। शेष रह जाने वाले पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी। आगे की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बिहार ने 72 दिनों के अंदर 2.17 यानी कि 2.25 लाख युवाओं को नौकरी देकर पूरे देश में इतिहास रच चुका है। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में बीते वर्ष 2 नवंबर को 1,20,336 युवाओं को और दूसरे चरण में चयनित 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले चरण में 25,000 शिक्षकों तथा दूसरे चरण में 26,925 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। दूसरे चरण पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। अब तक 3,63,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है, यानी कि 10 लाख में 3 लाख नौकरी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग डीएलएड में एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 6 से 12 मार्च तक 15 तक आवेदन की अंतिम तिथि भी घोषणा की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,750 सीटों पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि है www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। समिति द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 7 से 12 मार्च तक ऑनलाइन संभावित है। परीक्षार्थी आंसर की पर 20 से 25 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। रिजल्ट अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। वहीं डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय मेरिट लिस्ट व एडमिशन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप इत्यादि की प्रक्रिया मई-जून 2024 में आयोजित की जाएगी। जून अंत तक एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर लिया जाएगा। नया सत्र जुलाई में शुरू किया जाएगा। समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान और 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। 36 आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु इस आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए 5%, बिहार राज्य की निवासी, सेवारत, निवृत्त एवं दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र व विवाहित पुत्री को 5% आरक्षण दे होगा। तो ये छोटा सा अपडेट हमने दिया, और भी कुछ अपडेट आएगा तो उसका भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।